कैसे हो मेरे भाई। तो कल की वीडियो में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, इनर मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन। फिर मैंने बताया था नॉलेज इंपॉर्टेंट रहती है आपको इनर मोटिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नॉलेज से इंपॉर्टेंट एक चीज है जो है कैरेक्टर। आज इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि कैरेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी नॉलेज से। देखो, ये जो दुनिया जिस तरीके से बनी है ना, सबसे पहले इस दुनिया में भगवान थे, पहले से थे और हमेशा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये दुनिया क्रिएट करी। अब जब उन्होंने दुनिया क्रिएट करी तब उन्होंने ही नॉलेज लोगों को दी, और वो ज्यादा प्रेफर करते हैं उन लोगों को जो नॉलेज से ज्यादा अपने कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप समझ लो कि आप भी एक टाइम पे एक छोटे बच्चे थे। तो जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके मन में कोई बुरे ख्याल नहीं थे। जब बड़े हुए तो आपको पैसे कैसे कमाना है, इन सब में आपका ध्यान जाने लगा। फिर आप गलत गलत चीजों में पड़े, आप गलत गलत चीजें आपने देखी और फिर गलत गलत काम आपने किए, जिसकी वजह से जो आपकी प्योरनेस है, जिसकी वजह से जो आप बचपन में शुद्ध थे, आप क्लियर थे, आपका माइंड अच्छा था, वो बड़े होके आपका माइंड खराब हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, आपका जो कैरेक्टर है वो डाउन हुआ, लेकिन बचपन में आपका कैरेक्टर अच्छा था, पर उस टाइम आपको नॉलेज नहीं थी। भगवान आपका साथ तब ज्यादा देते हैं जब आपका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। और एक चीज हमेशा नोटिस करना, भगवान बच्चों की ज्यादा सुनते हैं एज कम्पेयर टू बड़े लोग, क्योंकि जो आपका कैरेक्टर होता है ना, वो पूरी तरीके से जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपका जो कैरेक्टर है वो बाहर की दुनिया में रह के बिगड़ने लगता है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। आपने प्रहलाद की स्टोरी सुनी है। उन्होंने बहुत छोटी एज में भगवान को पा लिया। कैसे पा लिया? क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो शुद्ध था। तो कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके नॉलेज के। अब जरा हम श्रीमद् भगवत गीता के लेवल पे बात करते हैं। आपने देखा होगा अर्जुन का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा प्योर था, बहुत ज्यादा क्लियर थे वो, और अपने दिल के बहुत ही साफ थे। उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अगर आप देखो तो भगवान कृष्ण के पास ज्यादा नॉलेज थी, पर उन्होंने ये नॉलेज अर्जुन को दी क्योंकि वो दिल के बहुत ही साफ थे। यहाँ पे कैरेक्टर डोमिनेट करता है अगर नॉलेज के कंपैरिजन आप करो, क्योंकि नॉलेज में भीष्म पितामह भी बहुत ज्यादा आगे थे, पर अर्जुन का कैरेक्टर बहुत ही प्योर था, मन बहुत ही बच्चों वाला था, जिस वजह से उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो अर्जुन को दिया। और देखो, भीष्म पितामह तो एक लेजेंड थे। एक लेजेंड मतलब अगर मैं मेरे इंस्पिरेशन की बात करूँ तो भीष्म पितामह मेरे एक इंस्पिरेशन है इस ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को, क्योंकि एट द ओल्ड एज, जब वो बुढ़ापे में भी उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो युद्ध लड़ रहे थे और काफी लोगों को जस्ट युद्ध क्षेत्र में थे तो उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए वो मेरे इंस्पिरेशन है। पर कैरेक्टर जो आपका है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको आप गेन कर सकते हो, लेकिन जो कैरेक्टर होता है ना, इसे बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। नॉलेज के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपने द्वापर युग में सुदामा का कैरेक्टर देखा था। जब वो छोटे थे तो उन्होंने चने चुरा लिए। चने चुराने की वजह से उनको जो पाप मिला उनके कैरेक्टर की वजह से मिला था। और आपने पांडवों की स्टोरी भी सुनी है। तो पांडव जो थे हमारे, इनका कैरेक्टर प्योर था एज कम्पेयर टू कौरव। कौरवों ने कितनी कोशिश करी इनको मारने की, लेकिन कैरेक्टर की वजह से वो बचे। अब रावण को देख लो, रावण के पास नॉलेज बहुत ज्यादा थी, पर कैरेक्टर प्योर ना होने की वजह से वो भगवान के हाथों मारा गया। तो जो आपका कैरेक्टर है ये हमेशा ही नॉलेज से ऊपर रहता है। स्वामी शिवानंदा ने अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य में भी बोली है। तो ये ध्यान रखो, आपका जो कैरेक्टर है इसको बिल्ड करने पे फोकस करो, और नॉलेज भी जरूरी है तो नॉलेज पे भी ध्यान दो। सबसे पहले अपनी इनर मोटिवेशन आप जगाओ, जो आपके अंदर की ताकत होती है। फिर उसके बाद आप नॉलेज पे जाओ। जब आपको लगे कि हाँ मेरी नॉलेज ज्यादा अच्छी है, फिर उसके बाद आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करो। और ये तीन चीज जिस इंसान में होती है ना, तो यार वो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी ऊपर के लेवल का होता है, क्योंकि जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है ना तो आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ ही जाते हो भाई। कैरेक्टर अच्छा होगा तो किसी गलत नजर से किसी गलत लड़की को नहीं देखोगे, फिर काम वासना ज्यादा आपके मन में प्रभाव नहीं डाल पाएगी अपने बाड़ों से। इस चीज को समझो, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल डिवाइन है भाई। इस लाइफस्टाइल से अच्छी कोई लाइफस्टाइल नहीं है। आपका डे कौन सा है मुझे कमेंट में बता दो, और अपनी इस लाइफस्टाइल को, इस जर्नी को कंटिन्यू रखो। आपका भाई आपके साथ है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।